हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन है थर्सडे संडे सॉरी और जिउतिया नहाय खाए आज है। ये त्योहार बिहार में और यूपी में कहीं कहीं किया जाता है, तो मैं भी कर रही हूँ। व्रत है ये, निर्जला फास्टिंग व्रत है। निर्जला है, तीज जैसा ही है लेकिन तीज से ज़्यादा हार्ड है। इसमें ब्रश नहीं किया जाता है, तो आज नहाय खाए उसका है। तो इसमें बहुत चीज़ तो मुझे मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। न रागी का आटा मिला, इधर हम लोग बिहार में उसे मड़ुआ का आटा कहते हैं, तो वो भी नहीं मिला। तो रैया भी नहीं, झींगी भी नहीं मिला, और खीरा तो मिला ही नहीं बाबो। और जिउतिया जो पहनते धागा वो भी नहीं है, यहाँ कोई समझता, वो भी नहीं मिला। तो मैं मोली का ही बनाऊंगी गांठ मार के। और अभी देखिए, हाँ तुरैया के पत्ता है, तो उस पर तुरैया का पत्ता तो मिला है, तो उस पर रखूँगी क्या, जो निगलूँगी, निगल के जो आज पारन नहीं नहाय खाए करूँगी। मैं मतलब चना रहता है, जौ रहता है, खीरा का बीज रहता है, बट मेरे पास तो खीरा का बीज नहीं है, तो मैं उसी से करूँगी। जितना होगा उतना ही मैं करूँगी, ज़रूरी नहीं है। भगवान सबको देखता है। ये अपने बच्चे के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए और बेटा बेटी के लिए किया जाता है। कई कई लोग कहते हैं सिर्फ बेटा के लिए किया जाता है, लेकिन नहीं, बेटा बेटी दोनों सम्मान होना चाहिए। सभी को सम्मान रूप से देखो, है ना। मेरी मम्मी भी करती थी हमेशा। तो हस्बैंड तो है नहीं, हो गए हैं गाड़ी पे और ड्यूटी तो मुझे कल थोड़ी बहुत फल ला कर रख गए थे, तो आज तो नहाए खाए है। और दोपहर में देखूंगी तो कुछ मीठा बना दूंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक। तो ये देखिए, ये है तुरैया का पत्ता, झींगी का पत्ता मतलब। और जिनकी सास होती हैं वो नहीं, वो 3 जगह रखते, 3 पत्तों पर रखेंगे। जिनकी सास नहीं होती है वो 4 पत्तों पे रखते हैं। और एक चिल्हो सियारों के लिए, एक जितवाहन भगवान के लिए, एक चिल्हो के लिए, एक सियारों के लिए, एक जितवाहन भगवान के लिए, और एक अपनी पुरखन के लिए, ऐसे रखा जाता है। तो और ये सब रख के इस पे ना सारे को पत्ते को छत्ते पे रखना पड़ता है। छत्ता पे रखो या ऊंचा चीज़ पे। देखिए, तो इसमें मेरे पास चना था, जौ था, बस इतना ही था। ये नहाय खाए का था। पारण के दिन एक चीज़ बढ़ गया था, खीरा हो गया था मेरे पास अवेलेबल, तो बस मैं इसी की थी। और आज जितिया है, तो जीवित पुत्री का व्रत है, तो मैंने भी रखा है अपने बच्चों के लिए। तो जीवित वाहन भगवान सबको, बच्चे को सही से रखे, सुरक्षित रखे, दीर्घायु रखे, है ना। जहाँ रहे सुरक्षित रहे, खुश रहे और अपना यश बढ़ाते रहे और अपने बच्चों के लिए, यश के लिए और लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो मैंने भी आज किया है। और आज मेरा रात से ना, मैं रात में उठी नहीं, पानी नहीं पी पाई। बस 12 साढ़े लगता है कि 11 ऐसे बजे मैं थोड़ी सी नारियल पानी पी थी, और उसके बाद ना खाना खाई ना पानी पी, और टेंशन से सो गई। और आज देखिए बहुत ज़्यादा धूप किए हुए हैं। पता नहीं आप लोग को आवाज़ जा रहा है कि ना। अभी लाइट आई है तो मैं पंखा चलाई हूँ, तो एडजस्ट करिएगा, है ना, इतनी धूप में। और मेरा पेट एकदम बहुत ज़्यादा मतलब क्या है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा कुलबुल कर रहा है, इधर से उधर चल रहा है। शायद इसे भी पानी चाहिए, बट कोई ना, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, है ना। और ये 36 घंटों का निर्जला व्रत होता है। तो कल 8 बजे पारण होगा। और बहुत ज़्यादा धूप है आज, बहुत ज़्यादा माथा में टेंशन, सर में टेंशन हो गया है। पता नहीं किस चीज़ का टेंशन है मुझे। देखिए मेरा ओठ भी बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तीज तो बहुत अच्छा से गुजर गया। भगवान जी जितिया माँ करे कि इस बार भी ये व्रत गुजर जाए। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, और क्या बताऊं, इसलिए कोई भी क्लिप मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं शूट कर रही हूँ, कुछ नहीं। रात को देखूंगी तो थोड़ी सी पूजा का शूट कर पाऊंगी तो करूंगी, नहीं तो ऐसे ही पूजा करूंगी। और बस ये देखिए कितनी धूप है। अभी 1 बज रहे, इतनी ज़्यादा धूप, हवा भी दम नहीं चल रही है हवा।
तो हो गई थी रात, रात नहीं मतलब 7, 7:30, 8 ऐसे बज रहे थे, रात ही हो गई थी। हम लोग तो रात ही कहते हैं, 8 बजे रात। तो 7:30 बजे लाइट आई थी, तो मैं स्नान की थी और उसके बाद स्नान कर सारे फल को मैं धो दी थी। और यहीं पे मैं पूजा करूँगी, लोग कहीं कहीं पे पीढ़ा पे करते या चौकी लगा कर करते, मेरी मम्मी भी चौकी लगा कर करती थी, बट मैं ऐसे ही कर देती हूँ। सोची थी बाहर तुलसी के पास करूँ, लेकिन अकेले नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही थी और ऐसे हालात में मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, थक जा रही थी। और यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर ली थी। उसके बाद लास्ट में काजल लगा रही थी, भगवान के लिए काजल बना रही थी। तो काजल पूरे खीरा में किया जाता है, मैं थोड़ा सा कट कर दी थी क्योंकि मेरे पास खीरा थोड़ा कम था, जिसके वजह से तो एक ही था, बेटी वही से ही लाई थी। तो मैं आधा भगवान पर चढ़ाई थी, आधा काजल के लिए रखी थी। फिर करने के बाद भगवान के लिए लगाई थी काजल, उसके बाद मैं बच्चों के लिए लगाई, अपने में लगाई। और भगवान मेरी पूजा को जैसे भी हो मैंने सच्चे दिल से किया है, तो मेरे भगवान जी जितवान भगवान मेरी पूजा को स्वीकार करें, है ना। कम कम क्या मानना कि कुछ है ही नहीं था, मुझे तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। मन तो सुबह बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। ये सुबह सुबह का है, ये देखिए इसमें मैं खीरा ज्वाइन की थी, ये दान के लिए मैं रखी थी। दाल में तुरैया, मिर्च, आलू, दाल नहीं था, नमक, हल्दी और सिंदूर रखी थी। और ये देखिए मैं ऐसे ही मूली का गांठ बना कर गांठ मार कर बनाई थी भगवान जी को, जितिया को। तो मैं बच्चों को पहनाई, उसके बाद मैं खुद पहनी थी। हेलो फ्रेंड्स, और आज जितिया का पारण है, तो आज पारण हो चुका। सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का सबको बड़ों को प्रणाम, पैर छू के छोटे को आशीर्वाद। और मेरे पास ये देखिए नहीं था, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मैंने इसी में गांठ मार कर जितिया बनाया। और इसी को कल पूजा भी की थी रात में। और ये सुबह पहना जाता है, तो पारण से पहले जितने बच्चे, सारे बच्चे को तिलक कलावा बांध कर उसके बाद इसको पहनाया जाता है। पहनाने के बाद बारी बारी से उसके बाद खुद पहना जाता है। तो मैंने किया, जो आप लोग को नहीं दिखाया। मेरा आवाज़ भी चेंज लग रहा है आपको, आवाज़ कम कर दे काची बंद। और खाना तो बनाई अभी जैसे तैसे करके, बनाते बनाते भूख भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे भी पारण के दिन भूख नहीं लगता है, तो मैंने जाई घोटी है, या जिसको मतलब जो खीरा और मटर, चना और क्या एक नूनी का साग रहता है, वो भी मेरे पास। घंटा का निर्जला व्रत था और पूरा हुआ, बहुत अच्छे से पूरा हुआ। रात को थोड़ा सा गला सूख रहा था, लाइट जब कटी तब, लेकिन नींद नहीं आती है। और देखिए मैं क्या क्या खाना बनाई हूँ, बहुत कम बनाई, पकौड़ा पकौड़ी कुछ भी नहीं बनाई। मन छोटा हो जाता है कि बताओ, इतनी श्रद्धा से करो, इतनी अच्छे से करो, और जब कोई चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पूजा के घी तक नहीं मिलता है जल्दी, इतना माथा दम सर मेरा दुखने लगता है। पूरा दुकान घूम लो, कोई चीज़ नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं। मैं बहुत अंदर से टूट जाती हूँ। और कल थोड़ा मुश्किल इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने कल बहुत उदास हो गई थी, और कल मतलब बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुख रहा था, अंदर से रो रहा था कि कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी करो त्यौहार व्रत तो नहीं मिलता है। इसीलिए तो देखिए मैं क्या क्या बनाई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। जो लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन के साथ। और मैं नया नहीं पहनी, इस दिन नया नहीं पहना जाता, पुराना ही पहना जाता है। और पूजा अच्छे से की थी, दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ। अभी सारा ऐसे ही फैला है। दादू जी वहाँ बैठे हैं, ससुर जी ये देखिए, अभी वो भी नहीं खाए हैं, खाएंगे। बाबू क्या कर रहा है? हाँ, अनार खा रहा है। तो ये देखिए यहाँ तो दूध है। और ये देखिए ये साग बनाई, पालक का साग, यहाँ और कोई चीज़ का साग ही नहीं मिलता। और ये पापा के लिए रखी हूँ निकाल के रस्से वाली सब्जी, क्योंकि वो उनको बिना रसा के अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ देखिए, ये देखिए इसी में से निकाल दी थी रसा, थोड़ा सा तरी वाली। और ये आलू, चना और तुरैया की सब्जी है।
तो मैं ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। और ये इसमें रोटी है, ये देखिए रोटी, और ये चावल है और यहाँ मैं कढ़ी बनाई हूँ। तो अभी सब गरम गरम ही है। इसमें पकौड़ी नहीं डाली क्योंकि हिम्मत ही नहीं कर रहा है कोई चीज़ करने का। तवा तो मेरा गरम था ना, तो भी सारा सामान ऐसे ही था। तो अभी मैं कुछ नहीं खाई हूँ। और जहाँ पहले रेंट पे रहती थी तो वहाँ के लोग तो बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। जब त्यौहार आता है तब बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिलता। मैं वहाँ थी तो अपने आप जाकर ले आती थी और सब चीज़ मिलता भी था, बट यहाँ नहीं मिलता है। बहुत याद आता है, सारे लोग भी याद आते हैं, मिस करती हूँ बहुत मैं। चलिए ठीक है, अभी खाई नहीं हूँ, खाऊंगी तो आप लोग को भी खिलाऊंगी। और अभी 10 साढ़े 10 ऐसे बज रहे हैं, अभी लाइट तो नहीं गई है, तब जा रही थोड़ी सी लाइट में बैठूंगी। बहुत सर दुख रहा है। और मेरा बाबू को ये क्या कर रही है रे? कपड़े मोड़ रही हूँ। हाँ, सारे कपड़े फोल्ड कर रही है। आज उसको मैं स्कूल नहीं जाने दी क्योंकि थोड़ी बुराई तो हेल्प हो गया। दूध लाने में कल दूध दम नहीं आया था, ऐसे ही था, तो अब नहीं बोलूँगी। इसके बाद यहाँ पे 11 साढ़े 11 ऐसे बज रहे थे, लाइट आई थी तो मैं खाना खाने बैठी थी। आइए आप सब भी खा लीजिए। एक तरह से प्रसाद के तौर पर था, तो मैं थोड़ी सी पहले निकाल देती हूँ और निकालने के बाद मैं खाती हूँ। और जितिया का तो सारे लोग का ब्लॉग बहुत पहले आ चुका है, बट मेरा नहीं आया क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, एडिटिंग भी करना पड़ता है, ऊपर से सब चीज़ करना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है। कोई एक चीज़ का अथी नहीं है, मतलब कि कोई कर दे। सब खुद ही करना पड़ता है, तो बहुत अफसोस आती है, थोड़ा सा बहुत अजब लगता है, दुख भी होता है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग का ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।